हेलो, आवाज आ रही बच्चों? सभी को आवाज आ रही है? प्रभात, आदित्य, पंखुड़ी, फलक खान। फलक बेटा क्लास 3rd में ऐड हुई है, ये क्लास 2nd है। फलक खान, चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोग का निर्झरणी वाला चैप्टर कहाँ तक हो चुका है इसमें? नहीं, निर्झरणी वाली बुक में ये वाला जो था चैप्टर नंबर 5 आपका, ठीक। जो चैप्टर 5 है ये वाला, ये हो गया था सबका। अब हम लोग चैप्टर 6 करेंगे, ठीक है। इसमें एक एक्सरसाइज भी पूरी हो गई थी, कुछ बाकी तो नहीं है इसमें। चैप्टर 6, ठीक है। सिक्स चैप्टर आपका कौन सा है? मैं कौन हूँ? ठीक है, मैं कौन हूँ ये पूछा गया है कि आखिर मैं है हूँ कौन, ठीक। चैप्टर 6 है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम पढ़ते हैं फिर आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। देखो इसके बारे में क्या है। मैं आसमान में छाए बादलों में रहता हूँ। क्या बताया जा रहा है कि मैं जो हूँ वो आसमान के जो बादल छाए रहते हैं उसमें रहता हूँ, वहां से बरस कर धरती पर चला आता हूँ। आवाज आ रही सबको? पंखुड़ी, आदित्य, प्रभात, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं तुम लोग को? क्लियर है आवाज? मुझे आ रही है। बोलो तभी तो आगे बढ़ेंगे ना, पता ही नहीं चलेगा कि आवाज आ रही कि नहीं आप लोगों को। ठीक, सुनाई दे रहा है सबको? आदित्य, पंखुड़ी, प्रभात? यस मैम। तो क्या बताया जा रहा है कि मैं आसमान में छाए बादलों में रहता हूँ। अभी ये नहीं पता है कौन रह रहा है बादल में छाए हुए, ठीक। तो बताया जा रहा है कि मैं आसमान में छाए बादलों में रहता हूँ, वहां से बरसकर धरती पर चला आता। तुम कागज की नाव बनाकर मुझ में ही तैराते हो। यहाँ पे देखो एक चीज है, यहाँ पे प्राणी नहीं है, न मनुष्य है, ठीक है, न जीव जंतु है, लेकिन किसी एक की चर्चा की जा रही है। कौन है यहाँ पर अभी नहीं बताया गया, ठीक है। लेकिन वो क्या कर रहा है, पहेली बुझा रहा है कि मैं आसमान में छाया रहता हूँ, वहां से बरस कर धरती पर आता हूँ, फिर कागज की नाव बनाकर तुम लोग कौन, जो बच्चे हैं छोटे बच्चे, वो कागज की नाव बनाते हो ना। तुम लोग कागज की नाव बनाना जानते हो कि नहीं? बताइए। तो वही बता रहे हैं कि तुम लोग कागज की नाव बनाकर उसमें क्या करते हो, तैराते हो। बताओ मैं कौन हूँ, बता सकते हो मैं कौन हूँ? मैम हम बताएं? नहीं, अभी पहेली है, पहेली रहने दो, ठीक है। अभी वो खुद बताएगा वो है कौन। फिर है, मैं पर्वतों से निकलता हूँ, तालाबों और झीलों में जमा होता हूँ। फिर क्या कह रहा है कि मैं पर्वत से निकलता हूँ, जो तालाब और झील है उसमें मैं जम जाता, मतलब उसमें ठहर जाता हूँ। नदियों में बहता हूँ, कह रहा है नदियां है जो उसमें मैं बहता हूँ, बहकर समुद्र में पहुंचता हूँ। धीरे धीरे वो बहता है नदियों से और बहते बहते बड़े समुद्र में पहुंच जाता है, वहां से भाप बनकर उड़ जाता। फिर क्या होता है, जब उसमें जाता है नदियों से समुद्र में जाता है और वहां से क्या बनता है, धीरे धीरे जब गर्म होता है तो भाप बनना ऊपर की तरफ उठता है, ठीक। और फिर बादल बनकर बरस जाता हूँ।
और जब भाप बनता है तो फिर क्या होता है, बादल बनकर बरसता हूँ। कैसे कैसे बादल बनता है, देखो ये आपकी क्या है, नहीं डांट दे। देखो क्या है, कैसे भाप बन रहा है यहाँ पर समझिए। मैम मुझे पता है, अगर हम आग जलाएंगे देर तक तो वो पहले धुआं समझ लो, जाएगा आसमान में। पहले समझ और लो, फिर पहले उससे समझ पानी। लो। मैम हाँ देखो, ठीक, फिर उसके बाद क्या है, नहीं ठीक, फिर उसके बाद ठीक, क्या है कि ये जो है, ठीक, ये आपका क्या है, ये आपका बादल है, ठीक है, ये बादल है। और ये क्या हो रहा है यहाँ पर, बताइए, ये क्या हो रहा है, बरस रहा है। पानी बरस रहा है, ये रास्ता है और यहाँ पे क्या है, पानी जमा हुआ है, यहाँ पे क्या है, काफी तालाब पानी बन रहा यहाँ है। पर जमा हुआ है, यहाँ पर जमा हुआ है पानी, ठीक है, यहाँ पे भी पानी जम रहा है। फिर उसके बाद क्या है, जो बादल से बरस रहा है, फिर यहाँ पे भी क्या है, पानी जम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कहीं कहीं पर ऐसे 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 करके क्या है, जो बादल से पानी बरस रहा है धरती पर क्या कर रहा है, यहाँ पर जम रहा है, ठीक। तो यहाँ पे यही बताया गया है। तो फिर क्या कह रहा है इसके बाद, मैं पर्वतों से निकलता हूँ, तालाबों झीलों में क्या करता हूँ, जमा हो जाता। तालाब झील है, यहाँ पर क्या हुआ है, जम गया है। फिर उसके बाद क्या बताया जा रहा है, बहकर समुद्र में पहुंचता हूँ, फिर बहता हूँ समुद्र। अब ये जो नदियां हैं, ठीक है, ये जो नदी है ये यहाँ से बहेगी और क्या होगी, बहती हुई समुद्र में जाकर पहुंच जाएगी। फिर वहां से भाप बनकर उड़ता, फिर क्या होता है, जो ये पानी जमा है यहाँ पर, जैसे जैसे नहीं उड़ता नहीं है, पहले जब गर्म होता है, देखो आप लोग भी जब पानी को गर्म करते हो गैस पर तो क्या होता है, देखो ऊपर की तरफ एक भाप बनता है कि नहीं, ठीक है। यस मैम। तो वो थोड़ा पानी रहता है, जब थोड़ा पानी है तो भाप बनता है, तो वो पता नहीं चलता है। अब यही सोचो कि ज्यादा पानी रहेगा तो भाप बनेगा, तो कुछ तो उसका इकट्ठा होगा ना। तो जब वो भाप बनता है तो भाप बन के क्या होता है, वो बादल का एक रूप लेता है, ठीक है। वो क्या करता है, ये बादल है इसी का रूप ले लेता है, ठीक है, जब भाप बन रहा है, जब बादल का मैम रूप लेता है। हाँ मैम पानी की वजह से ही बादल बनता है, बादल में से पानी गिरता है। हाँ, और फिर जब ये बादल उड़ते हुए जाता है तो पर्वतों से जब ये टकराता है, ठीक है, जब पर्वतों से टकराता है तो वो क्या होता है, तब वो पानी बरसता है, ठीक। अब जैसे आप किसी गुब्बारा में पानी भर लो, ठीक है, गुब्बारे में तुमने क्या किया, पानी भरा, उस गुब्बारे को तुम क्या करो, कहीं फेंको, तो वो फटता है कि नहीं, गुब्बारा फट कर क्या होगा, पानी क्या कहेगा, बहेगा उसमें से। उसी तरह क्या होता है, बादल रहता है, बादल एक गुब्बारे की तरह रहता है, उसमें पानी क्या रहता है, जमा रहता है। क्यों, क्योंकि वो भाप बनकर गर्म हुआ, जब धरातल जो हमारा पृथ्वी है वो जब गर्म होता है तो वो भाप बनने लगता है पानी, जब भाप बनता है तो ऊपर की तरफ उठता है,
जब ऊपर की तरफ उठता है तो एक बादल का रूप लेता है, और जब वो बादल उड़ता है और पर्वतों से पहाड़ों से टकराता है, बारिश होने लगती है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया बारिश कैसे होती है? तो बताओ मैं कौन हूँ? मैं नल में आता हूँ, कुओं से निकलता हूँ, बांधों में जमा होता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? तुम मुझसे ही मुंह धोते हो, नहाते हो, कपड़े धोते हो, प्यास लगने पर मुझे ही पीते हो, मुझसे ही तुम खाना बनाते हो। ये क्या कह रहा है? हर चीज की पहेली यहाँ पे रखता है कि तुम मुझसे ही मुंह हाथ धोते हो, नहाते भी हो, कपड़े भी साफ करते हो अपने, और प्यास लगने पे अपनी प्यास को भी बुझाते हो, और अपना खाना जो घर का बनाते हो मुझसे ही बनाते हो। फिर सभी पशु पक्षी मुझे पीते हैं। जो जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, सब क्या करते हैं? पीते हैं। बोलो क्या हुआ? पानी को पीते हैं। हाँ, क्या हुआ? समझ में आ रहा है ना? आदित्य, पंखुड़ी, अनन्या, प्रभात, सुनाई दे रहा है ना? बोलो। ठीक, तो सभी जो पशु पक्षी है मुझे पीते हैं, जो जीव जंतु हैं छोटे बड़े सब। किसान मुझसे ही पेड़ पौधों और फसलों को सींचते हैं, मछलियां मुझ में ही रहती हैं, बताओ मैं कौन हूँ? यदि मैं साफ रहूं तो तुम स्वस्थ रहते हो, और यदि मैं गंदा रहूं तो तुम बीमार हो जाते हो। क्या कह रहा है कि यदि मैं सही हूँ, साफ सुथरा हूँ, तब तुम सही रहोगे, और यदि मैं गंदा हो जाता हूँ तुम बीमार भी पड़ जाते हो। इसलिए मुझे साफ रखना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए आवश्यक है। वो क्या कह रहा है कि इसीलिए जो ये चीज है, अभी तो बताया नहीं मैं कौन हूँ, तो कह रहा है कि इसीलिए आवश्यक क्या है कि इसकी साफ सफाई रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए ये आवश्यक है, जरूरी है। मेरी आवश्यकता सभी को है। क्या कह रहा है कि मेरी जो आवश्यकता है वो सभी को है, इसलिए मुझे कभी भी बर्बाद ना करना। क्या कह रहा है कि मेरी आवश्यकता सभी को है। अब देख लो किसको किसको आवश्यकता थी? झीलों को भी थी, तालाबों को भी थी, नदियों को भी, कुओं को भी। ठीक, हम लोग जो नहाते हैं उसको भी, और पानी पीने के लिए भी, जो पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, उनके लिए भी, और किसान है उनके लिए भी। ठीक है, तो कह रहा है बताओ मैं कौन हूँ? तो इसीलिए मेरी आवश्यकता सभी को है, इसलिए मुझे कभी भी बर्बाद ना करना, क्योंकि धीरे धीरे जमीन के नीचे मेरा स्तर घटता जा रहा है। क्या कह रहा है कि मुझे इसलिए बर्बाद मत करना क्योंकि धीरे धीरे जो जमीन के नीचे जल स्तर है वो घटता जा रहा है। घटने का मतलब कम हो रहा है। अभी भी समय है, संभल जाओ। कह रहा है तुम लोग इतनी चीजों में इस्तेमाल करते हो मुझे, और मुझे ऐसे बर्बाद मत करो, क्योंकि जब मैं एक बार कम हो जाऊंगा, घट जाऊंगा, तो क्या होगा? तुम्हारे लिए नुकसान होगा, तुम नहीं कर पाओगे सही। तो अभी भी समय है, संभल जाओ। यदि तुम सब नहीं संभले, मेरा अस्तित्व धीरे धीरे इस धरती से समाप्त हो जाएगा। क्या कह रहा है? यदि तुम अभी नहीं संभले, नहीं समझ में आया, तो क्या होगा? धीरे धीरे इस धरती से मेरा अस्तित्व, जो मेरा वजूद है, वो क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। अब तुम तो जान गए होगे कि मैं कौन हूँ। बताइए मैं कौन हूँ? मैं जल। बताओ। जल, पानी। ठीक है, यहाँ पर पानी की बात की जा रही थी। जो ये सभी चीजें जिसमें इस्तेमाल हो रहा है उसमें पानी की ही बात की गई है कि पानी का जो जल स्तर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर वो एक बार कम हो गया
तो हम लोग के लिए भी क्या आ जाएगा, दुर्दशा हो जाएगी हम लोग की, क्योंकि हमारे सभी कार्य किससे हो रहे हैं, पानी से ही होते हैं, जल से ही होते हैं। और जब जल स्तर ही नहीं रहेगा तो हमारे आगे के काम कैसे चलेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया सबको? यस मैम। तो ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। बच्चे जल में किसकी नाव बनाकर तैराते हैं, कागज की, पॉलीथीन की? कागज की। वेरी गुड। कागज। जल नदियों से बहकर कहाँ पहुंचता है? समुद्र में। समुद्र। समुद्र नहीं होता है, समुद्र होता है, ठीक है, समुद्र होता है। हाँ, यस मैम। साफ जल पीने से हम क्या रहते हैं, स्वस्थ या स्वस्थ? जिंदा। जिंदा। जीवित। जिंदा नहीं, जीवित भी रहते हैं और स्वस्थ भी। ठीक, जल की आवश्यकता किसे होती है? सभी को। सभी को। यहाँ सभी को। हाँ, जितने भी मानव है, पशु पक्षी है, उनको सबकी क्या है, सभी को जल की आवश्यकता होती है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ऐसा कोई बच्चा जो नहीं समझ में आया हो जिसको? मैम पेड़ों को भी। आदित्य, यस आदित्य समझ में आया? अनन्या? यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आया हो? नो मैम। नो मैम। सबको आ गया समझ में? यस मैम। मगर ये कौन है? प्रभात, आपको समझ में आया? यस मैम। प्रिया कुमारी, प्रिया कुमारी, प्रिया, अनन्या, पंखुड़ी, समझ में आ गया? अब इसके आगे आप क्या करोगे? हेलो मैम। हाँ बोलो पंखुड़ी। नई स्टूडेंट आई है, नई स्टूडेंट है, न्यू। क्या चीज? क्या कह रही हो? मैम ये जो रिया है ना, वो न्यू स्टूडेंट है। कौन है, कौन आया है यहाँ पे? अभी तो कोई नहीं आया है। मैम अभी आई थी। वो गलत ज्वाइन हो गई थी, ठीक है, ज्वाइन गलत हो गई थी। वो क्लास 3rd की लड़की है। काम करेंगे। हाँ। आप सुनो, क्या करना है आपको? यस मैम। कठिन शब्द और शब्दार्थ, ठीक है, कठिन शब्द और शब्दार्थ आपको में लिखना है। दिख रहा है सबको? यस मैम। तो यहाँ पर है दो चीज बस अभी, बाकी की जो एक्सरसाइज रहेगी हम नेक्स्ट टर्न पे जब होगी आपकी क्लास उसमें समझाएंगे। जो ये है शब्दार्थ, एक सिर्फ दो चीज आप क्या करोगे, छात्र का नाम डालोगे, नाम डालने के बाद आप दो चीज को पूरा करोगे। क्लियर है? और कठिन शब्द मैम। हाँ, शब्दार्थ और कठिन शब्द। यस मैम। किसी को दिख, हाँ बोलो। मैम मैंने एक फ्लैग बनाया है। अच्छा, तो देखते हैं, देखते हैं। एक मिनट दिखाओ, अब रुक जाओ, वीडियो ऑन करने दो हमें। हाँ अब दिखाओ। आदित्य, वेरी गुड। आदित्य सिंह, आप भी वेरी गुड। अनन्या, बहुत सुंदर लग रहा है। पंखुड़ी, क्या दिखा? दिखाओ, वेरी गुड। बेटा वो बनाओ जो ये फ्लैग बनाई हो पंखुड़ी, इसमें वो भी बनाइए जो आपका डंडा होता है, उसको नहीं बनाई हो?
हर चीज में देखो जो छोटा रहता है उसमें लगा रहता है ना डंडी Yes, टाइप ma'am. की, उसको बना लीजिए। ठीक है, बनाई हो नहीं बनाई हो ना? No, ma'am. उसको बना, उसी जहाँ पे आप फूल लगाई हो ऊपर की साइड उसी के नीचे आप बना लीजिए। ठीक है। अनन्या, अनन्या दिखा, एक बार दिखाओ बेटा। Yes, तो ma'am. दिखाओ बेटा फिर से। वेरी गुड। इसी तरह पंखुड़ी आपको ये बनाना। ठीक है, प्रभात आप दिखाओ। गुड। आदित्य Ma'am, से भी मेरा बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ सही है। प्रभात आप नहीं दिखा रहे हो। तो आपको क्या करना है, आप लोगों ने बना लिया है अच्छे से। कर क्या रहे हो इस टाइम? अनन्या तुम गाना गा रही हो? क्यों? बोलो। तो क्या कर रही हो? कौन मैम? अनन्या की बात कर रहे हैं। मैम बोलो क्या मैं करोगी? सॉन्ग नहीं गा रही। तो क्या करोगी? तब क्या कर रही हो बताओ? मैं सॉन्ग गाऊंगी मैम। आदित्य आप क्या कर रहे हो? पर 50 मैम सॉन्ग का अच्छा चलो ठीक है। पंखुड़ी आप? सॉन्ग मैम सॉन्ग गाऊंगी। चलो अच्छा, जो भी कर रहे हो आप लोग, लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा कि आज की डेट पे आप जो भी वीडियो बना रहे हो उसको सेंड कर दीजिएगा। आज की क्या डेट है? मैम मैम की करना है। हाँ तो आज ही आप लोगों को सेंड करना है वीडियो बनाकर। ठीक है। यस मैम। ठीक। और कल आपको जो भी मीटिंग आईडी आफ्टरनून पे जाएगी, हाँ हाँ 2 बजे तक में भेज दीजिए आप सभी लोग। ठीक। ओके मैम। आप लोगों को मीटिंग आईडी जो दी जाएगी कल, पासवर्ड, मीटिंग आईडी, पासवर्ड, उसी मीटिंग आईडी पे आप क्या करोगे, लॉग इन होगे। ठीक है, साइन इन उसी पर होगे। समझ गए हो? जो भी मैम भेजी कल जाएगी भी जाएगी। कल या आज में जाएगी आपको। ठीक है। ओके मैम। ठीक। ओके मैम। और कुछ पूछना है किसी को? नो मैम। नहीं सुनाई दे रहा है? बोलो फिर से, बोलो। प्रभात क्या कह रहे हो? मैम 15 अगस्त को आपका आने के लिए 15 अगस्त को क्या कर लेते हैं? फिर नहीं सुनाई दे रहा बेटा, जोर से बोलो। मैम कल है। हाँ बेटा, और कब है? तुम्हें डेट नहीं पता है अनन्या? 15 अगस्त नहीं पता बेटा कब होता है? कल ही है बेटा। पंखुड़ी यस मैम। समझ गई हो? क्या कर रही हो तुम बताओ? मैम मैं सॉन्ग गा रही हूँ। सॉन्ग गा रही हो? चलो बढ़िया है। जो भी चीजें कर रहे हो, लेकिन आज की डेट पे आप लोग जो भी कर रहे हो सेंड करो। ठीक है। अब इसके बाद कोई क्लास नहीं है ना? आपकी कोई क्लास है इसके बाद? नो मैम। नो तो मैम। आप तैयारी कीजिए उसकी, एक बार वीडियो बनाकर देखिए सही है कि नहीं है, फिर बना के आपको सेंड कर देना है। ठीक है। ओके मैम।
और आज उसी पर साइन इन होगे जो आपको भेजा जाएगा। ठीक। और जो चैप्टर 6 अभी हमने पढ़ाया है उसमें का पेज नंबर 30 पर है। पेज नंबर 30 पे दोनों चीज दिया है, शब्दार्थ भी और कठिन शब्द भी। समझ गए? और जो बाकी है दिए गए गद्यांश को पढ़कर, हाँ, कि दिए गए गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। चलिए बताइए, जल का प्रयोग किसमें किया जाता है? बताइए, जल का प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं? नहाने में, कपड़े धोने में, कि दोनों में? धोने में, पीने में, हाँ धोने प्यास में, लगने पर हम क्या पीते हैं? जल, दूध की शरबत? जल, जल। जल। हाँ। तो थर्ड है, किसान जल से किसे सींचते हैं? पेड़ पौधों को, फसलों को, कि दोनों को? दोनों को, दोनों को, दोनों। जल में कौन रहती? दोनों तितलियां? को। तितलियां? मछली, जल में कौन रहती? तितलियां, मछलियां, कड़कड़ियां? मछलियाँ, मछलियां। जल में कौन रहती है? मछलियां। वेरी गुड। मछलियाँ। ठीक। तो आप लोग क्या करोगे? पेंसिल से बुक में फिल करोगे, ठीक है? कॉपी में मत कीजिएगा, पेंसिल में हो, पेंसिल से कीजिएगा बुक में फिल। ठीक। ओके मैम। यस मैम। चलिए, समझ में आ गया क्या करना है आपको? शब्दार्थ तो कठिन शब्द लिखना है। और जो अभी काम बताए हैं इस क्लास के बाद उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसकी तैयारी कीजिए अच्छे से, और उसको भेजिए जल्दी से, ठीक है? ओके मैम। चलो, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय मैम। थैंक यू मैम। बाय।